नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज हिमाचल में 6 कांग्रेस के बागी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके साथ साथ 3 निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। अब इसको लेकर यह अटकलें लगने लग रही हैं कि हो सकता है कि बीजेपी यहां भी सरकार पलटने की कोशिश में है। पलटने की कोशिश में क्या है, जो चीज़ें हिमाचल में हो रही है उसे देख के साफ लगता है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वो हो सकता है कि हिमाचल में दोहराया जाए। सर, ये हर जगह का गेम हो गया है। जहाँ पे सरकार नहीं बनती हाँ वहाँ पे सरकार गिरा दीजिए, और जहाँ पे सरकार है आप तो चला ही रहे। नहीं, ऑन ए लाइटर नोट लोग ये कहते हैं, बीजेपी के बारे में ऑफ लेट कहने लगे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी जहां जीतती है वहां तो सरकार बनाती ही है, क्योंकि जीतने के बाद तो सरकार बननी है। जहां हारती है वहां पक्का बनाती है। तो 68 विधायकों की विधानसभा है हिमाचल में। 40 विधायक कांग्रेस जीत कर आई, सरकार बनाई। जो बीजेपी की सरकार थी वो चली गई। 3 निर्दलीय विधायक थे जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, सरकार को समर्थन दे रहे थे। 43 48 में 43 अच्छी खासी संख्या है, बीजेपी 25 है, बहुमत के बहुत पीछे। 10 विधायक चाहिए जी उसे सरकार बनाने के लिए। तो यह कहना कि ऐसा लगता है कि वो सरकार बनाने की फिराक में है या इतिहास दोहराने की कोशिश में है नहीं कहना चाहिए। यह पक्का है कि बीजेपी वहां सरकार बनाना चाहती है। सरकार कैसे बनेगी, सारा मसला वहां अटका है। और जो ये वन स्टेप फॉरवर्ड है, ये इस बात को और रेखांकित करता है, पुख्ता करता है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आप कांग्रेस के विधायक हैं, आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो इस्तीफा तो देना ही होगा। अभी अभी चुनाव हुए हैं, कोई विधायकी छोड़ के अगर बीजेपी ज्वाइन करता है मतलब उनको टिकट ऑफर किया गया है कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय विधायक जिनको विधायकी छोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। यह बहुत बड़ा रिस्क है। कोई विधायकी छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन उनका भी इस्तीफा देना यह बताता है कि बीजेपी ने उनको कन्विंस किया है कि उनको भी टिकट दिया जाएगा। 68 कुल मिलाकर संख्या है। 9 इस्तीफे हो गए तो यह संख्या घटकर हो जाती है 59। मतलब बहुमत के लिए 30 विधायक आज की तारीख में कांग्रेस को चाहिए। वो कांग्रेस के पास हैं क्योंकि उनकी संख्या अभी 34 है जी। लेकिन जब इन सारी सीटों पे चुनाव होगा और बीजेपी को सारी सीटें जीतनी होंगी, तब जाकर वो सरकार बना सकती है। तो एक एक करके दर्शकों को समझाता हूं, वो समझ भी गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो बीजेपी 100% स्ट्राइक रेट होगा ऐसा मानकर नहीं चलेगी। इसका मतलब है कि जो 34 है उसमें से भी विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, मतलब तोड़ने की कोशिश। बीजेपी कहेगी कि खुद से टूट कर आ रहे हैं। 6 चले गए उनके पास, वो अपनी विधायकी छोड़ने को तैयार है। तो मिनिमल रिस्क लिया जाता है ऐसे में। तो इसका मतलब है कि बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस के और विधायक उनकी तरफ चले आए। आपको मालूम है कि वहां 2 गुट तो है ही, जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और वीरभद्र सिंह का परिवार जो है, उनके बेटे जो मंत्री हैं, उनकी पत्नी, उन्होंने चुनाव लड़ने से भी मना किया है। ऐसा बताया गया उनको लोकसभा चुनाव लड़ना था, लेकिन खबरें आई है कि उन्होंने मना कर दिया है। तो वहां अंदर अंदर डिस्कॉन्टेंट है विधायकों में, या कांग्रेस पार्टी टूट सकती है। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहती है बीजेपी जी। आज की तारीख तक 9 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है। लोकसभा के चुनाव सामने हैं, तो क्या पहली कोशिश यह है कि कुछ और विधायकों को साथ लिया जाए और ये जो प्रोसेस है
इसमें ही चुनाव करा दिया जाए, इसमें थोड़ी जल्दबाजी लगती है। जी। तो बीजेपी शायद ये सोच रही है कि वो 2024 में केंद्र में सरकार बना लेगी, तो उसके बाद एक ऐसे मोराल के साथ कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है, भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में एक माहौल जो बनेगा, उस माहौल का फायदा उठाते हुए वो चुनाव में जाएंगे और उन्हें लगता है कि वो उस समय नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके विधायक जीत कर आएंगे और वो डिथ्रोन कर देंगे कांग्रेस की सरकार को। तो ये कुल मिलाकर व्यू रचना लगती है हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में। अब आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये एक नया चलन है और जिसको मैंने कहा कि हल्के फुल्के अंदाज में ये कहा जाता है कि जहां बीजेपी हार जाती है वहां तो पक्का ही सरकार बनाती है। तो इसके उदाहरण है, मध्य प्रदेश में वो चुनाव हार गई, बहुत कांटे का मुकाबला था, पिछली विधानसभा में हार गई, लेकिन कुछ दिन के बाद वो सरकार में थी और यही पूरा प्रोसेस अपनाया गया था जी। विधायकों से पहले विधायकों को तोड़ा गया, विधायक टूटकर कांग्रेस के बीजेपी की तरफ आए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो चुनाव मैदान में उतरे, मैक्सिमम लोग चुनाव जीते और सरकार बन गई, सरकार उनकी बन गई। मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं एक एक करके दर्शकों को याद करा दूं कि ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। कर्नाटक, अभी कांग्रेस की सरकार है, उसके पहले भी जेडीयू और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहां भी यह ऑपरेशन हुआ, विधायक टूटकर सत्ता पक्ष से बीजेपी की तरफ आए। मुझे अच्छे से वो चित्र अंकित है दिमाग में, उन तमाम लोगों को मुंबई ले जाया गया, डीके शिव कुमार मुंबई पहुंचे, वो मिलना चाहते थे अपने विधायकों से, कैमरे पे सब कुछ हो रहा था लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, वो चुनाव लड़े, कुछ लड़े, कुछ जीते, कुछ हारे, बीजेपी की सरकार बन गई। फिर फाइनली जब इस बार चुनाव हुआ तो बीजेपी की सरकार चली गई, लेकिन उस समय उन्होंने सरकार बना ली। तो मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया आपको, कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया आपको, राजस्थान में ऐसी कोशिश हुई थी, ऑलमोस्ट सक्सीड कर गई थी। दर्शकों को याद होगा मानेसर में बहुत सारे विधायक पहुंचे थे, टिके हुए थे, अशोक गहलोत ने उसको टैक्टफुली हैंडल किया, सरकार किसी तरीके से बची। गोवा, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, इसके पहले की कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाती, उसके कुछ विधायक टूट गए, बाकी विधायक बीजेपी के साथ आ गए, गोवा में सरकार बनी। उसके बाद फिर से चुनाव हुए तो बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट हुई। अब ये एक ऐसी इसका कोई काट नहीं है। पहले आपको 356 लगाना पड़ता था, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता था, और जो केंद्र में सरकार होती थी, और इसीलिए कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इतनी सरकारें गिरा दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह तय हो गया कि बहुमत का परीक्षण फ्लोर पे होगा। तो अगर आपने विधायकों को अपने साथ ले लिया, उनका इस्तीफा करा दिया, तो उसमें कोई लीगल पेच नहीं होगा, गड़बड़ झाला नहीं है, मॉरल है, एथिकल है। अब आप तय करते रहिए कि राजनीति में मोरालिटी बची है, राजनीति एथिकल है, नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं भूल गया बात करते करते, महाराष्ट्र। शिवसेना और बीजेपी साथ चुनाव लड़े, उनको बहुमत मिला, शिवसेना ने बीजेपी को गच्चा दिया, उन्होंने एक महाविकास अघाड़ी बनाई, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी को लगा यहां तो हमारा राइट बनता ही है, जहां नहीं बनता हिमाचल में, अगर वहां एक्टिव है तो महाराष्ट्र में तो उनका राइट उनका राइट बनता था कि भाई हमारी सरकार छीन ली गई, तो हम बताते हैं कि सरकार कैसे बनती है। तो उन्होंने पहले ऑपरेशन किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी,
उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना जो है वो बाल ठाकरे की शिवसेना थी। शिवसेना मतलब बाल ठाकरे। उन्होंने वो करके दिखा दिया जो किसी ने कंसीव नहीं किया था, सोचा नहीं था, कि उन्होंने शिवसेना को दो फाड़ कर दिया। और उसको दो फाड़ भी नहीं कहते हैं, एक छोटी सी टुकड़ी उद्धव ठाकरे के पास बची, विधायक और सांसदों का एक बड़ा समूह जो है बीजेपी के साथ चला गया, वो शिंदे के साथ चला गया। जब ऐसा लगा कि बहुत स्टेबल नहीं है गवर्नमेंट, या महाराष्ट्र में 2024 के परिप्रेक्ष्य में और लोगों को तोड़ना होगा, तो पवार साहब पे ऑपरेशन कर दिया। शरद पवार बहुत दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं, सबसे बड़े मराठा नेता, उनके भतीजे से ही ऑपरेशन करा दिया, वो पार्टी भी टूट गई। तो ये एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बीजेपी ये कहेगी कि भाई टूटकर कोई अपना घर संभाल नहीं सकता तो हम क्या करें। मतलब मोरालिटी की बात नहीं होनी चाहिए। आप अपना घर नहीं संभाल पाए, हमने उनको अपने यहां जगह दी, वो आ गए, हमने चुनाव लड़ाया, वो जीत गए, हमारी सरकार बन गई। तो ये न्यू नॉर्मल है। हिमाचल में आप यही देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेकिन सर सवाल यही होता है ना कि मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश में विधायक टूट के गए, दोबारा से चुनाव हुआ और लोगों ने उन्हें चुन भी लिया, तो ये मोरालिटी और जिस एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, चुन के तो जनता ही भेजती है, तो उन्हें ही तय करना पड़ेगा कि क्या मोरालिटी है, क्या एथिक्स है। देखिए, राजनीति में इसको सोचने का दो तरीका है। जीत जाने का मतलब यह नहीं है कि आपके सारे पाप धुल जाते हैं। राजनीति में उसी की प्रतिस्पर्धा है। आप जीत गए, जो जीता वो सिकंदर है। तो यह आप कह सकते हैं कि उनके विधायक खुद से टूट गए भाई। तो बीजेपी यही बात कहती है कि आप अपना घर संभाल नहीं पाए, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। तो यह बड़ा कन्वीनियंट है। लेकिन क्या ऐसे ही टूट गए? एकदम क्या अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं थे? 4 दिन पहले क्या प्रधानमंत्री ने उनके भ्रष्टाचार की तरफ मध्य प्रदेश में इशारा नहीं किया था, जो आज की तारीख में वहां वित्त मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं? क्या उद्धव ठाकरे के कई ऐसे विधायक और जो अभी सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी? क्या उनके खिलाफ ईडी की जांच नहीं चल रही थी? लेकिन आप इस तरीके की जांच अब विपक्षी दलों पे ज्यादा देखेंगे। हाल के दिनों में आपने देखा, हेमंत सोरेन सिटिंग सीएम थे, उनको गिरफ्तार वो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। अभी परसों की घटना अरविंद केजरीवाल की है, गिरफ्तार कर लिए गए, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन ऐसे तमाम लोग जिन पे बहुत ताकत के साथ एजेंसीज लगी हुई थी, बहुत ताकत के साथ बीजेपी उनके खिलाफ बोलती थी, वो सब सदाचारी हो चुके हैं आज की तारीख में। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो अदल बदल होता है, क्या साइड जो स्विच करते हैं, इसमें सिर्फ जो इन्वॉल्व है, जो इश्यूज, वो सिर्फ ये है कि कांग्रेस के साथ नहीं बनी, वो भाजपा में आ गए और भाजपा से जीत गए और इसलिए उनको सैंक्टिटी मिल गई। ऐसा नहीं है। हमको एज जर्नलिस्ट ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए, और हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ इतनी सी वजह है? क्या कोई और वजह नहीं है? कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं? लव लॉस्ट फॉर द कांग्रेस, अ न्यू लव फॉर द बीजेपी, ये कंसीव करना, ये सोचना, ये इंग्लिश में कहते हैं इट फ्लाइज इनटू द फेस ऑफ कॉमन सेंस। ऐसा नॉर्मली होना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में ये हो रहा है और इसको एक तरीके की सैंक्टिटी मिलती जा रही है। जैसे जैसे ये होता है, इक्का दुक्का उत्तराखंड के केस में हाई कोर्ट पिक्चर में आया था और उसने कांग्रेस की सरकार बहाल कर दी थी। लेकिन अधिकतर केसेस में जब विधायक ही इस्तीफा देकर चले जाते हैं, वो दोबारा चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं, तो ऐसे में कोई लीगल रेमेडी बचती नहीं है। आप मोरालिटी की, इथिक्स की बात करेंगे, जिसकी मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब आपके सामने इलेक्ट्रल बॉन्ड का गड़बड़ झाड़ा सामने है, आज की तारीख में विपक्ष पे जो ईडी की कार्रवाई, जिस तरीके की कार्रवाई है वो आपके सामने है,
तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये तमाम चीजें फैक्टर इन होती हैं। जो चीजें देखी जाती है वो चुनावी जीत है। और इसीलिए मैं फिर से घूमकर हिमाचल पे आता हूं कि एक ऐसी सरकार जो कुछ दिन पहले बनी है, जिसको स्टेबल गवर्नमेंट मानते हैं, 43 विधायकों का समर्थन 68 में जिनके पास है, वो अब डोलड्रम्स में है। राज्यसभा बिहार गए। जिस तरीके से राज्यसभा तो हार ही गए, राज्यसभा के हारने ने और एक इंबोल्डन किया बीजेपी को कि हम यहां वी स्टैंड ए चांस, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो उस समय ही बीजेपी ने कहा कि इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इनके पास नंबर्स नहीं है। तो उसने और ताकत दी, इस बिलीफ को और बल मिला कि हम यहां सरकार बना सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार चली जाती है तो बहुत ज्यादा अचरज नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि बीजेपी उस काम पे लगी है। मतलब बेसिकली आपने समझा कि देखना ज़रूरी होगा आपको भी और हमें भी कि मॉरलिटी और एथिक्स कहाँ पे फॉलो की जा रही है। ये तो बात सच है कि राजनीति में जीत सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। क्या जीत सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए? कमेंट में बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।